परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये ओ लेवल्स में वैसे पढ़ाया जाता है आईजीसीएसई में, जीसीएसई में, तो हो सकता है आपके जहन में हो, हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। जी परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। जैसे हम से सपोज डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट से क्वेश्चन आ जाता है कि जी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, फॉर्मूला ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। जी। हाँ जी, मालूम है बेटा क्या फॉर्मूला सर मेरे जहन से निकल गया। है? सॉरी। अमोनियम NH4, ठीक है। जी अमोनियम आयन जो है ये आप ध्यान में रखिए, जी ये पॉलीएटॉमिक आयन याद है। NH4। NH4 प्लस, और नाइट्रेट भी पॉलीएटॉमिक आयन है NO3 माइनस। तो ठीक है। अमोनियम पे +1 चार्ज, नाइट्रेट पे -1 चार्ज, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH4NO3। NO3। ये अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिख रहा हूँ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। लिस्ट ऑफ जी पॉलीएटॉमिक आयंस, जो कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। ठीक है ये सर। फॉर्मूला बनाने में काफी हेल्प करते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, जो मतलब ऐसे आयंस जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पहले देखा था कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन क्या है, CO3, और इस पे चार्ज क्या है, 2 माइनस। 2 माइनस। नाइट्रेट NO3 और चार्ज है -1। ऐसे ही नाइट्राइट, 8 में और 8 में एक ऑक्सीजन का फर्क होगा, ये हो जाएगा NO2 माइनस। फॉस्फेट PO4 3 माइनस। सल्फेट SO4 2 माइनस। सल्फाइट SO3 2 माइनस। हाइड्रोक्साइड OH माइनस। और अमोनियम आयन NH4 प्लस, ठीक है। ये कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, जी एटलीस्ट इनके फॉर्मूलाज और चार्जेस जो है ना, ये याद होने चाहिए, क्योंकि ये काफी सारी जगहों पे आपको हेल्पफुल होंगे, कैलकुलेशंस में भी, बाद जगहों पे इक्वेशंस बनाने में। तो ये बहुत जरूरी है कि ये इनका चार्ज, इनका फॉर्मूला जो है वो याद हो, आपके जहन में हो, ठीक है ना। ठीक है सर। मैंने पिक्चर ले लिया मैंने। हाँ, ठीक है, सही है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, तो हमने कहा जी अमोनियम नाइट्रेट का तो फॉर्मूला है NH4NO3। अब इसमें हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, तो पहले तो हम देखेंगे इसमें नाइट्रोजन कितने एटम्स हैं, 1 2, 2 एटम्स हैं। तो जी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दैट वुड बी इक्वल टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास AR ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। इस फॉर्मूला में जितने भी नाइट्रोजन के एटम्स हैं, एक है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जी एम आर। ये फॉर्मूला है, परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का AR कितना है, 14। पीरियोडिक टेबल से हम देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ठीक है। 14। इनटू नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं इस फॉर्मूले में, 2, 2। डिवाइडेड बाय इसका पूरे का MR कैलकुलेट करना होगा। तो नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, 48। तो 48 प्लस 28 प्लस 4, ठीक है। 48 प्लस 28 प्लस 4, ये आ गया 80। तो ठीक 14 है। 2 28, 28 डिवाइडेड बाय 80, ये आ गई परसेंटेज, कितना है, 0.35 परसेंटेज, और मल्टीप्लाई बाय इसको फिर 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आ जाएगा 35%। मल्टीप्लाई बाय 100 दैट वुड बी 35%। हाँ जी, क्लियर है। जी सर। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। विच सोडियम कंपाउंड कंटेन्स, क्वेश्चन है, विच सोडियम कंपाउंड
contains 74.2%, 74.2% बाय मास। ये एक ही बात है, परसेंट बाय मास, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन ही होता है, बाय मास ऑफ सोडियम। ठीक है, ये एमसीक्यू है। विच सोडियम कंपाउंड कंटेन 74.2% बाय मास ऑफ सोडियम? ऑप्शन वन इज सोडियम कार्बोनेट। अब क्योंकि इन्होंने फॉर्मूले लिखे नहीं है तो इन्होंने डायरेक्ट नाम लिखे हैं, मैं भी नाम ही लिख रहा हूँ। कार्बन मतलब फॉर्मूला आपको खुद डिसाइड करना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लास्ट है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है जी। जी। चलें, अब आपने आंसर करना है। विच सोडियम कंपाउंड कंटेन 74.2% बाय मास ऑफ सोडियम? सर हम सोडियम का फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला में एआर में हम सोडियम का एआर डालेंगे, राइट, और फिर सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स ओवर पूरे कंपाउंड का एमआर। जैसे देखें, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या जी, होगा? Na CO3 2 - नहीं नहीं नहीं, सोडियम का चार्ज क्या होता है? Na2+। Na+। जी, Na+1। ठीक है ना, सोडियम एटम है और जी, मेटल प्लस है तो वन। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा +1। और कार्बोनेट जी। क्या है? CO3। चार्ज क्या है इस पे? जी, 2 - 2-। तो अब जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो इसमें मतलब सिंपली चार्ज बैलेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ देखें, इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1, और यहाँ है -2, तो चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा। +1 -2 ये जीरो होना चाहिए, यहाँ जीरो नहीं हो रहा। समझ आ रही बात? जी। तो हम क्या करते हैं कि हमें मतलब चार्ज जीरो करना होता है, तो हम कहते हैं कि जी ये +1 है तो एक और सोडियम है। अब इसका आसान तरीका क्या होता है कि आप क्रिस क्रॉस मेथड से इसको सॉल्व कर लें कि जो भी कार्बोनेट के ऊपर वैल्यू है वो सोडियम पे आ जाएगी, और जो सोडियम की वैल्यू है वो कार्बोनेट पे आ जी, जाएगी। तो कार्बोनेट के ऊपर ठीक नंबर है। क्या है? टू, 2। -2। तो ये 2, हाँ, लेकिन वैल्यू सिर्फ, प्लस माइनस साइन नहीं। तो जी, कार्बोनेट पे जो वैल्यू ऊपर 2, तो ये आ जाएगा सोडियम पे, तो Na2। ठीक और है। सोडियम पे है +1, तो 1 कार्बोनेट पे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना? Na2CO3। ठीक है सर। समझ आई बात? इस तरह से आपने फॉर्मूला जी, बनाना है। अब ऐसे ही आप मुझे बताएं, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? सोडियम के ऊपर चार्ज क्या है? +1। +1। और ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीजन। जी, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होगा? -2। -2। तो बताएं फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2O। Na2O। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट आ गया, सोडियम ऑक्साइड। ऐसी सोडियम क्लोराइड तो मालूम होगा, जी, NaCl। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब चारों फॉर्मूले आ ओ, गए आप। ठीक है। अब देखें। सर सबसे पहले एआर में सोडियम का एआर लिखेंगे, सोडियम जी, की। सोडियम का लेट्स से अगर हम सोडियम कार्बोनेट से देख लें तो सोडियम का एटॉमिक जी, मास 23 मल्टीप्लाई बाय 23। कितने एटम्स हैं? दो 1। एटम्स हैं। Na2। जी, 2। Na2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इस पूरे का एमआर। और तो 23 × 2 46, 46 + 12 58, 58 + 48, तो ये आ जाएगा 106। सोडियम कार्बोनेट का एमआर है 106 6। इंटू 100। तो आप देख लें यहाँ से 74.2 आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, इसका 43 आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब सोडियम मुझे समझ ऑक्साइड। आ गई है, मैं बाकी चले चेक चेक कर लें करूंगी। इसको। सर आंसर डी है। ठीक है, आंसर डी है, सोडियम ऑक्साइड। ये है ना डी? जी, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है जी बेटा, तो अब कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं। जी सर। ठीक है, देखें अभी तक हमने सिंपल कन्वर्जन्स जो हैं वो पढ़ी हैं। मोल्स इनटू मास, मोल्स इनटू जी, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। मोल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ गैस। और दूसरा जो आज आपने कॉन्सेप्ट देखा, परसेंटेज बाय मास कह दें या परसेंटेज कॉम्पोजिशन कह दें। ठीक है, तो ये दो टॉपिक जो हैं ये अब तक हमने कवर किए।